हेलो दोस्तों, नमः शिवाय। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी कि नवरात्रि का अर्थ क्या होता है। दोस्तों, नवरात्रि का संस्कृत में अर्थ है 9 रातों का समय, यानी इन 9 रातों में और 10 दिनों के बीच में, यानी 9 रात होती है और 10 दिन, 10वीं दिन माँ का विदाई होती है। तो 9 दिन का मेन रूप से माना जाता है। 9 दिनों में आप पूजा पाठ सात्विक तरीके से करें, शक्ति को अर्जित करें और देवी की पूजा करें। 9 रातों का मतलब होता है इन 9 रातों में आप अपने आप को माँ के आगे समर्पण कर दें, यानी अपने भीतर की शक्तियों को जागृत करें, अपने भीतर घुसे, बाहर की दुनियादारी को छोड़कर, यानी कुछ दिन अपने आध्यात्मिक जीवन को जिए। वास्तव में इसका यही अर्थ है। 9 रातों का समय जो है वो अपने आप को देना, बाहर को छोड़कर। और ये जो नवरात्रि है साल में 4 बार आती है। पहली है मांग, दूसरी है चैत और तीसरी आपकी आती है आश्विन में और आषाढ़ के महीने में। यानी 4 नवरात्रि आती है मांग के महीने में, चैत के महीने में, आषाढ़ के महीने में और आश्विन महीने में, जिसमें मांग और आषाढ़ की गुप्त नवरात्रि होती है और जो चैत और आश्विन होते हैं ये खुले हुए होते हैं। ये जो नवरात्रि सभी लोग करते हैं। दोस्तों, इसका उद्देश्य क्या होता है? नवरात्रि करने का उद्देश्य क्यों है और क्या होता है? दोस्तों, नवरात्रि करने का उद्देश्य ये होता है कि मनुष्य अपनी इंद्रियों पर संयम रखे, आध्यात्मिक शक्ति को जागृत करे, यानी इंद्रियों पर संयम करे, आध्यात्मिक शक्ति को जागृत करे और माँ की जो है तन मन धन से उपासना करे, अच्छी तरह अंदर की शक्ति को पूर्णतः जागृत कर ले। और जब शक्ति जागृत हो जाएगी तो उसको बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और दोस्तों, जैसे पहला दिन आता है माता शैलपुत्री का, जिसको कहते हैं प्रतिपदा। ये माता पार्वती जो है, इनका नाम ही शैलपुत्री है क्योंकि माता पार्वती जो है वो हिमालय राज की बेटी थी। हिमालय राज कौन है? वो शैल पर्वत राज कहा जाता है। शैल को क्या कहा जाता है? पर्वत राज। तो पर्वत राज हिमालय की ये बेटी थी और इनका जो विवाह जो था भगवान शिव से हुआ था। और इनका जो वाहन है वो वृषभ है, जिसको वृषारूढ़ भी कहते हैं। और माता जो शैलपुत्री है, इनके दाहिने हाथ में त्रिशूल रहता है और बाएं हाथ में एक कमल का फूल है। ऐसा कहा जाता है कि पूर्व जन्म में यही माँ पार्वती सती थी और सती का उनके पिता के द्वारा जो दक्ष थे, उन्होंने उनके पति का अपमान कर दिया था, जिसके कारण सती जो थी भस्म हो गई थी। और अगले जन्म में जब वापस इनका जन्म हुआ तो ये जो हिमालय जो राज पर्वत राज थे उनके इन्होंने जन्म लिया था, इसीलिए इनको शैलपुत्री कहा जाता है। तो दोस्तों, इनके बारे में मैंने ये बताया है। और ये दोनों जन्म में सती में जब हुई थी तब भी ये भगवान शिव ही इनके पति थे और पार्वती के रूप में जब आई तब भी इनके पति जो थे वो शिव ही थे। तो दोस्तों, जो पहला दिन है वो माता शैलपुत्री का है। तो आपकी समझ में आ गया होगा कि माता शैलपुत्री कौन है। शैलपुत्री है पर्वत राज हिमालय की बेटी। तो दोस्तों, ये छोटी छोटी बातें हमको पता होनी चाहिए। अगर नहीं पता है तो आपको इन बातों पर ध्यान देना चाहिए। और दोस्तों, एक बात और बताने जा रही हूँ। आपको नवरात्रि में एक ऐसी पोटली तैयार करें जिससे आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएं। करना कि आपको लाल कपड़ा लाना है, उस पर रखें 1 जायफल और 9 साबुत लौंग। एक आपको पत्ता लाना है जिसमें जो है 9 तरह की पत्तियाँ हों। शायद बेलपत्री ले आए, नहीं तो एक और आता है आपको मिल जाएगा, उसमें 9 पत्तियाँ होती छोटी छोटी, स्टार पत्ता बोला जाता है। और उसको लाकर आपको रखना है। वो पत्ते कितने लाने हैं आपको? 9 पत्ते लाने हैं। और 1 सिक्का रखना है, 1 नोट भी रख सकते हैं, उसमें चावल डाल सकते हैं, 1 सिंदूर का पैकेट डालें, 1 हल्दी का पैकेट डालें और थोड़ी सी मिश्री या बतासा डाल दें। अब इस पोटली को माँ के चरणों में रख दें, धूप दीप दें और माँ से प्रार्थना करें कि हे माँ, आज से मैं आपके जो है 9 दिन के व्रत रख रहा हूँ या उपवास रख रहा हूँ और मेरी ये मनोकामनाएं आप शीघ्र ही पूर्ण करें। मेरे घर में धन की बरकत हो, मेरे बच्चों की उन्नति हो, मेरी शादी विवाह में जो दिक्कतें आ रही वो दूर हो। उसके बाद माँ को आगे धूप दीप देने के बाद आपको इस पोटली को नमन करना है। फिर आपको थोड़ी देर बाद, यानी सुबह पूजा करी तो शाम को इसको खोल देना है। और खोलने के बाद क्या करना है? आपको वापस धूप दीप देनी है। ऐसा आपको लगातार, यानी सामान तो यही है, बार बार नहीं बदलना है आपको। इसी सामान की 9 दिन तक आपको पूजा करनी है। और पूजा करने के बाद आपको इस पोटली को एक लाल धागे से बांध देना है। जब 10वां दिन आए तो वापस इसको खोलें। अब जो लाल कपड़ा है वो किसी पीपल के पेड़ पर या तुलसी के पेड़ पर आपको बांध देना है। जो मोली है वो भी तुलसी के पेड़ पर बांध दें। अब जायफल है, लौंग है और जो आपने हल्दी ली है और चावल लिया है, इसको आप कपूर डालकर पूरे घर में आप धूप दे दें। सारे घर की नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाएगी। और आपका जो सिक्का और नोट है वो अपने धन की अलमारी में रख दें, जहाँ पर आप धन रखते हैं। तो दोस्तों, ये जो पोटली मैंने आपको बताई है, चाहे तो आप इस प्रकार भी कर सकते हैं और नहीं तो 10वें दिन पूरी की पूरी पोटली जो है माँ के आगे टच कराकर चरणों में आप अपने धन वाले स्थान पर रख दें। दोस्तों, जिस दिन से आप रखेंगे आप देखेंगे अगली नवरात्रि जैसे ही आएगी आप देखेंगे आपके घर में धन के भंडार भरे रहेंगे, अन्न धन भंडार की किसी भी तरह की कमी नहीं रहेगी। तो दोस्तों,
आज का वीडियो मैं ही समाप्त करती। पसंद आए तो लाइक करें, लेकिन ये पोटली जरूर बनाएं और लोगों को शेयर करें और कमेंट से नमः शिवाय जरूर लिखें। और नवरात्र चल रही है इसलिए जय माता दी। बहुत बहुत धन्यवाद।